नमस्कार, जय जोहार। आप मन के स्वागत है हमर छत्तीसगढ़ चैनल में। और अभी तक के आप मन हमर चैनल ला सब्सक्राइब नहीं करे हो या तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दिया। और कौन से जिला से देखा था कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। आओ बढ़तन खबर की ओर। ये बड़े खबर आप मन ला बता दें कि छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिला में फोर्समन 27 नक्सली के इनकाउंटर करे हैं। 16 के 100 और हथियार बरामद कर लिए हैं। 1 करोड़ के इनामी नक्सली जयराम उर्फ जलपति समेत कई कमांडर भी मारे गए हैं। मुठभेड़ अभी भी जारी है। आप लोग बता दें कि रविवार के रात छत्तीसगढ़ और ओडिशा की ओर से ज्वाइंट ऑपरेशन चलाए गए से जिनमें सोमवार के भालू डिग्गी जंगल में दिन भर रुक रुक के फायरिंग हो रही से मंगलवार के भी मुठभेड़ जारी रही से करीब 1000 जवान मन 60 नक्सली मन ला घेरे रही। वहीं ड्रोन से जिन्हें निगरानी भी रखे रही। मुठभेड़ के बीच बैकअप पार्टी भी भेजी गई से बताया जाता है कि पहली फोर्स 15 से 20 किलोमीटर के घेरा बना रही से अब जिन्हें नक्सली 3 किलोमीटर में सिमट गए हैं। घेरे गए नक्सली में जिन्हें 60 नक्सली आप लोग बता दें कि मारे जाए की संभावना है, लेकिन आप लोग बता दें कि एक जवान घायल हो गए जेकर एयर लिफ्ट करके ओला रायपुर ले गए हैं। एसओजी जवान के जिन्हें पैर में गोली लगी है। गरियाबंद एसपी निखिल रखोचा बताइस कि ओडिशा के नुआपाड़ा एसपी राघवेंद्र गुंडाल, ओडिशा आईजी नक्सल ऑपरेशन अखिलेश्वर सिंह और कोबरा कमांडेंट डीएस के तहत ऑपरेशन में जिन्हें मॉनिटरिंग करत रही। जवान मन की कामयाबी में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कही कि देश में नक्सलवाद अपन जिन्हें आखिरी सांस गिना थी। छत्तीसगढ़ शराब घोटाला केस में कवासी लखमा ला 4 फरवरी तक के जेल भेज दिए गए हैं। एक से पहले 15 जनवरी के लखमा ला गिरफ्तार करे गई से जेकर बाद ओला 7 दिन ईडी रिमांड में भेजे गए से 21 जनवरी के रिमांड खत्म होने के बाद ईडी कोर्ट में पेश करी। एक बाद 14 दिन के न्यायिक रिमांड में ओला जेल भेज दिए हैं। मीडिया से लखमा कही कि कब तक के जेल में रखी 2 साल 10 साल, लेकिन जनता की लड़ाई लड़ी। एक साथ ही आप मतलब बता दें कि ईडी के आरोप है कि पूर्व मंत्री और मौजूदा विधायक कवासी लखमा सिंडिकेट के अहम हिस्सा रही से लखमा के निर्देश में ही सिंडिकेट काम करत रही से एक से शराब सिंडिकेट ला जिन्हें मदद मिलत रही से। और वही आप मतलब बता दें कि शराब नीति बदले में महत्वपूर्ण भूमिका निभाए है जेकर से छत्तीसगढ़ में FL10 लाइसेंस की शुरुआत हुई। वही ईडी के दावा है कि लखमा ला आबकारी विभाग में हुआ इस गड़बड़ी की जानकारी रही से, लेकिन ओला रोके के कुछ भी प्रयास नहीं करेंगे है। छत्तीसगढ़ में निर्वाचन आयोग के निकाय चुनाव की घोषणा कर दी गई है। 11-23 तक के फरवरी तक के जिन्हें वोटिंग है। एक बीच 14 फरवरी से CBSE और ICSE बोर्ड के परीक्षा शुरू हो रही। आप लोग बता दें कि भाई 1 मार्च से CG बोर्ड के परीक्षा हवाई ऐसे में बच्चे मन की पढ़ाई है ओमा असर पड़ सकत है। ये सब ला लेके लक्ष्य शिक्षक संघ के कहना है कि टीचर्स मन के चुनाव में व्यस्त रही जेकर से बच्चा मन की पढ़ाई जो है प्रभावित हो सकत है। वही कांग्रेस की बोर्ड परीक्षा के दौरान चुनाव कराए के विरोध भी करे जाते, जबकि डिप्टी CM अरुण साव कहे कि परीक्षा के साथ चुनाव भी जरूरी है। एक साथ ही छत्तीसगढ़ में निकाय चुनाव 11 फरवरी से हुई। 15 फरवरी के नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायत के नतीजा आज ही। ये बार नगरीय निकाय के चुनाव EVM से हुई। निर्वाचन आयोग पंचायत चुनाव की घोषणा कर दी है। एक साथ ही आप लोग बता दें कि 3 चरण में 17, 20 और 30 फरवरी की पंचायत के लिए मतदान हुई। एक नतीजा 18, 21 और 24 फरवरी तक के आज ही। छत्तीसगढ़ के कोंडागांव में पटवारी मन डिजिटल कार्य के विरोध में आंदोलन लगातार जारी रखे हैं। 16 दिसंबर से शुरू हो रही से आंदोलन अब 140 से अधिक जन पटवारी इसमें शामिल हो गए। उमन सब जन जिन है डिजिटल और कंप्यूटर कृत कार्य के बहिष्कार रखे हुए। पटवारी संघ के जिला अध्यक्ष सुनील सील के अनुसार शासन की ओर से डिजिटल कार्य के लिए कोई उचित सुविधा नहीं दे जाती। पटवारी मंजन ही अपन निजी खर्चा में कंप्यूटर, प्रिंटर और इंटरनेट के व्यवस्था करेला पड़त है बोलत है, जेकर से प्रति माह 2000 से 3000 रुपये के अतिरिक्त जिन्हें बोझ पड़त है। इखर समस्या के समाधान के लिए प्रति पटवारी 800 रुपया मासिक भत्ता की मांग करत है। आप मन ला बता दें कि प्रांतीय प्रतिनिधित्व मंडल द्वारा शासन स्तर में इखर बैठक करे गई से, लेकिन कोई सकारात्मक परिणाम नहीं निकली से पटवारी मन जिन्हें घोषणा करें कि जब तक के उखर मांग पूरा नहीं हुई उमन जिन्हें काली पट्टा लगा के शासकीय कार्य जिन्हें करी और डिजिटल कार्य के बहिष्कार जारी रखें।
छत्तीसगढ़ नगरीय निकाय और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की घोषणा के साथ ही प्रशासन ने आचार संहिता ला सख्त लागू करे के आदेश भी दिए हैं। प्रशासन ने आदेश जारी करे है कि शहर क्षेत्र में 24 घंटा और ग्रामीण क्षेत्र में 72 घंटा के भीतर बैनर पोस्टर और दीवार में जिन लिखा रहे थे ओला हटाए के और साथ ही सरकारी और गैर स्तर स्थान में बिना अनुमति के कोई भी तरह के चुनावी प्रचार के पूर्ण प्रतिबंध लगा दिए है। नगरीय निकाय चुनाव की तैयारी के तहत कलेक्टर लितेश कुमार महादेव और क्षीरसागर बताते हैं कि ईवीएम संबंधी जिन कार्य के लिए लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के कार्यपालन अभियंता बीएन भोयर के नोडल अधिकारी और अविनाश त्रिपाठी लजुनी सहायक नोडल अधिकारी नियुक्त करेंगे है। एक साथ ही खबर आपने बता दें कि छत्तीसगढ़ के कोरबा जिला में SCCL गेवरा दीपका द्वारा अधिकृत कारीगरी से ग्राम आम गांव में विलोपित करे में विरोध जताए हैं ग्रामीण मन और जोरदार प्रदर्शन करे हैं। सैकड़ों ग्रामीण मन की संख्या मन जिन है रैली निकाल के तहसील कार्यालय के घेराव करे रही। तहसीलदार हरदी बाजार जहां ज्ञापन सौंपी नहीं। ग्राम पंचायत आम गांव के सरपंच सहित सरस्वती कंवर ऐसे पूरा जिन ग्रामीण रही उमन जिन शामिल रही। ग्रामीण जिन मन के कहने के जिन मुख्य विरोध है जिन कलेक्टर द्वारा जारी करे गए आदेश लेके हवे जिनमें आगामी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में ग्राम पंचायत आम गांव के विलोपित करे के निर्देश दिए गए हैं। ग्रामीण मन के मांग है कि ये आदेश निरस्त करके ग्राम पंचायत आम गांव लजन है यथावत रखा जाए। उमन चेतावनी दे कि यदि उकर मांग पूरा नहीं माने चाहिए तो आगामी त्रिस्तरीय चुनाव के बहिष्कार करे में मजबूर है ये बोला थी। वही ये खबर आपने बता दें कि कोरबा जिला के हसदेव नदी में एक थैला में युवती के 100 के टुकड़ा मिले है। ये थैला जिन है मछली पकड़े वाले बच्चा मतलब मिले है। ये लंबा बाल के साथ युवती की कटी सिर एक कलाई के हिस्सा और एक पंजा भी मिले हैं। पुलिस ने इला जब्त कर लिए है। मामला CBSC पुलिस चौकी इलाके के सोमवार के कुछ बच्चा मन पुराना फिल्टर हाउस के पास पहुंचे हैं। यहीं हमला प्लास्टिक के थैला मिली से सिर और शरीर के अंग के काले मरून रंग के कपड़ा लपेटे गहरी से थैला में एक इनर और एक वियर के साथ गुलाबी रंग के टॉप भी मिले हैं। आपने बता दें कि 1.5 से 2 महीने पुराना की घटना आपने बता दें कि ये थैला नदी में तैरत रही से वही पास पहुंची तो शुरुआत में बच्चे मन तो प्लास्टिक के थैला या नारियल कुछ और सामान से भरे लगी। थोड़े ही खोले में उमलजन ही बदबू आए लगी जेखर से बच्चे मन शक हुई कि यही बीच कुछ और लोगन मन वहाँ पहुँच गए। लोगन मन जिन ही पुलिस ला सूचना दी मौका में पुलिस पहुंची और शुरुआती जांच में जिन्हें आशंका जताया जात रही कि घटना लगभग 1.5 से 2 महीना पुराना हो सकत है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक UBS चौहान के नेतृत्व में पुलिस टीम और फॉरेंसिक विशेषज्ञ मन मौका के जायजा लिए थे। एक साथ ही शव के पहचान के लिए और शिनाख्त के लिए मुनादी भी कराया जाते हैं। शरीर के अंग काला गले हुए हैं। आपने बता दें कि ऐसे में शव के पहचान के लिए आसपास के क्षेत्र में मुनादी कराया जाते हैं। पुलिस कोरिया मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर और कोरबा के निवासी मन से अपील करे थे कि जिखर महिला परिजन पिछले 4 महीना से लापता है उमन CBSB पुलिस चौकी में संपर्क करें। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में करंट की चपेट में आके गौतली दल में एक हाथी की मौत हो गई है। मामला की जानकारी लगे के बाद विभाग आगे के कार्रवाई में जुट गई है। घटना धर्मजयगढ़ वन मंडल की बताया जाती है। जानकारी के मुताबिक आप लोग बता दें कि मंगलवार रात धर्मजयगढ़ वन परिक्षेत्र में क्रोधा के जंगल से निकल के गौतमी दल के एक हाथी खेत में पहुंच गई से यही दौरान ग्रामीण फसल की सुरक्षा के लिए खेत में करंट प्रवाहित तार लगाए रही तभी हाथी करंट की चपेट में आ गई और ओखर मौका में ही मौत हो गई। सब ग्रामीण मन जिन जब मृत हाथी ला देखें तो मामला की जानकारी वन अमला ला दें। एक बाद वन कर्मी मौका में पहुंची। प्रारंभिक जांच में तो करंट से मौत होना जिन पाए गई से एक बाद 100 के पंचनामा करके पोस्टमार्टम की प्रक्रिया करी गई से।